आज की इस वीडियो में हम लोग वर्डपैड के बारे में बात करेंगे। लास्ट हम लोगों ने नोटपैड के बारे में बात करा था। अगर नोटपैड के बारे में आपको कुछ जानना है तो आप पिछली वीडियो पर जाके वो सारी चीज़ देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे वर्डपैड के बारे में। नोटपैड की तरह वर्डपैड भी एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जो नोटपैड से थोड़ा और MS वर्ड से थोड़ा कम एडवांस है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्डपैड को लाने के लिए हम लोग विंडो की +R प्रेस करके जो रन डायलॉग बॉक्स होता है वहां पर लिखेंगे वर्डपैड और करेंगे ओके। जैसे ही हम लोग ओके करते हैं तो हमारे सामने जो वर्डपैड का स्क्रीन है वो खुल जाता है। नेक्स्ट प्रोसीजर है, अगर आप यहां पर जाने के बाद विंडो एसेसरीज पे जाएंगे तो आपको यहां पर भी वर्डपैड दिखता है। उसके बाद हम लोग वर्डपैड के स्क्रीन पर आने के बाद हम लोग इसके ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें 3 ऑप्शंस है, 3 टैब्स है। पहला है फाइल, दूसरा है होम और तीसरा है व्यू। फाइल पर नोटपैड की तरह ही सेम आपको ऑप्शंस देखने मिलेगा। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं अच्छे से तो आप नोटपैड वाले वीडियो को एक बार प्लीज देख लीजिएगा। यहाँ पर न्यू है, न्यू के बाद ओपन है, ओपन के बाद सेव एज। हम आपको पहले वाले वीडियो पर बताए थे कि सेव करने के लिए और सेव एज करने के लिए क्या करना पड़ता है। सेव एज नए फाइल को करा जाता है और सेव उस फाइल को किया जाता है जिसे आप फिर से एडिट कर रहे हैं, उसमें कुछ आप नया एडिट कर डाल रहे हैं। ठीक है, हम लोग सीधे चलेंगे होम के ऑप्शन पर। होम के ऑप्शन पर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग है। ठीक है, यहां पर हम लोग सबसे पहले फॉन्ट से स्टार्ट करते हैं। नोटपैड की तरह यहां पर भी आप देखेंगे मेरे पास फॉन्ट का अलग अलग स्टाइल्स है। इसमें से कोई हम एक चीज चूज कर लेते हैं, ये, और ये है फॉन्ट साइज। चलिए हम यहां पर एक फॉन्ट साइज भी चूज कर लेते हैं। मेरे पास यहां पर कुछ एक डेटा है, आप देख सकते हैं। अगर हम इसको ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे ड्रैग करके और यहां पर करते हैं बोल्ड, तो देखिए ये बोल्ड हो रहा है पहले से ज्यादा। ठीक है, यहां से ये हो सकता है इटैलिक, आप देख सकते हैं ये इटैलिक हो चुका है। यहां से आप कर सकते हैं इसको अंडरलाइन, देखिए सारा टेक्स्ट में वो अंडरलाइन आ चुका है। ठीक है, यहां से आप कर सकते हैं स्ट्राइक थ्रू, मतलब जो भी टेक्स्ट आप लिखे हैं उसके बीच से एक लाइन आपको देखने को मिलेगा। ये है, यहां पर आएंगे आप देखेंगे ये है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट आप लोगों ने देखा होगा, जैसे सबस्क्रिप्ट में हम लोग कभी भी सेकेंड लिखते हैं। मान लेते हैं कि हम यहां पर सेकेंड लिखना चाहते हैं, फर्स्ट सेकेंड इंग्लिश में अगर मेरे को लिखना है फर्स्ट 1 ST, तो हम इस जगह पर यहां पर ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोगों ने फॉर्मूलाज में देखा होगा, जैसे यहां पर आपको लिखना है A⁴ आप यहां पर आने के बाद इस 2 पर अगर ऐसे सुपरस्क्रिप्ट लगा देते हैं तो यहां पर वो फॉर्मूला जैसा वो बन जाता है। आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा अपनी किताब पर। तो यहां पर आप इस तरीके से सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सीधे चलते हैं, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोल्ड कर लेते हैं। और अब यहां पर चलते हैं हम, यह है टेक्स्ट कलर। आप देख सकते हैं यहां से टेक्स्ट कलर हमको पूरा ऐसे सेलेक्ट करने के बाद यहां पर हम अगर टेक्स्ट का कलर को चेंज करना चाहें तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। ये है टेक्स्ट हाइलाइटर। मान लीजिए हमें ये सेंटेंस, ये 2 लाइंस हाईलाइट करना है, तो हम यहां पर जाकर अगर हाईलाइट करने का ऑप्शन पे हाईलाइट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो इतना दूर जो पोर्शन हम सेलेक्ट किए थे वो हाईलाइट हो चुका है। उसके बाद हम सीधे यहां पे आते हैं। यहां पे देखिए ग्रो फॉन्ट है और दूसरा है श्रिंक फॉन्ट। ठीक है, तो यहां पे हम यहां से जो टेक्स्ट का साइज है वो बढ़ा ही सकते हैं, ठीक है, नंबर के हिसाब से। लेकिन अगर आप इस जगह से एक एक क्लिक करते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा और यहां से अगर आप श्रिंक करते जाएंगे तो जो टेक्स्ट का साइज है वो छोटा होता जाएगा। आप देख सकते हैं हम एक एक क्लिक्स पे साइज को ग्रो कर रहे हैं और यहां से एक एक क्लिक्स पे साइज को श्रिंक कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ के ऑप्शन पे जाते हैं। मान लीजिए मेरा इतना टेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसको नॉर्मल कर देते हैं ताकि आप अच्छा देख पाए। ठीक है, इसको
यहाँ से हम ब्लैक कर दिए, ठीक है। अब आप देखिए मेरे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा है। लिखने के बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखिए ये है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ये है अलाइन टेक्स्ट सेंटर, ये है अलाइन टेक्स्ट राइट, और ये है आपका लास्ट ऑप्शन जस्टिफाई, ठीक है। ये क्या है, अगर हम इसको फुल सेलेक्ट करने के बाद सेंटर करते हैं तो मेरा जो भी लिखावट है वो देखो आप सेंटर पर आ चुका है। अगर राइट के साइड पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये सब राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है, अगर लेफ्ट करना चाहे तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है, अगर सेंटर कर रहे हैं तो ये सेंटर की तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। और ये है जस्टिफाई। जैसे ही हम जस्टिफाई करेंगे ये सारा जितना भी डॉक्यूमेंट है, जो भी मेरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा है वो सारा एक लाइन पर ऐसे जस्टिफाइड सेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यहां से आप इसको देखो, ये है डिक्रीज इंडेंट और ये है इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का काम ये है कि अगर आप मान लीजिए यहां से लेफ्ट कर रहे हैं और यहां से मिडिल कर रहे हैं तो ये अपने हिसाब से उसको पेज से एडजस्ट कर रहा है, लेकिन हम लोगों को मैनुअली अगर थोड़ा राइट लेकर जाना है तो हम यहां से पर क्लिक्स इसको राइट की तरफ, पर क्लिक्स इसको लेफ्ट की तरफ खुद से लेकर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है बुलेट्स। यहां पर मान लीजिए हम कुछ लिख रहे हैं, टेक्स्ट साइज हम ग्रो करते हैं, यहाँ पर हम बुलेट देते हैं और यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं। मान लेते हैं हम, मेरा पहला पॉइंट है दैट आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट का बुलेट ऑलमोस्ट रेडी है, फिर से रेडी हो चुका है। आई 1 2 be a good person, ठीक है। जैसे ही हम फुल स्टॉप देके एंटर करेंगे आप फिर देखिए यहाँ पर वो बुलेट तीसरा रेडी है। यहाँ पर मेरे पास बुलेट का और भी ऑप्शंस है, अगर आप ऐसा चूज करना चाहते हैं ऐसा कर सकते हैं। यहाँ 1 2 3 4 न्यूमरिक है, यहाँ पे स्मॉल ABCD, यहाँ पे कैपिटल ABCD, अपर केस, लोअर केस, यहाँ पर रोमन में 1 2 3 लोअर केस, यहाँ पर रोमन में 1 2 3 अपर केस, ठीक है। उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं अब लाइन स्पेसिंग के तरफ, ठीक है। ये बुलेट को हम कर देते हैं यहाँ से नन, और यहाँ से हम आ जाते हैं लाइन स्पेसिंग के तरफ। और इस पे पैराग्राफ देखिए, सबसे पहला चीज़ है यहाँ पे आप पैराग्राफ्स के लिए आप मार्जिन्स और स्पेसिंग छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर अगर मार्जिन्स को बढ़ा देते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं आप, राइट से भी कर सकते हैं और फर्स्ट लाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंचेस का साइन है, अगर यहाँ पे आप 5 लिख देंगे और ओके कर देंगे तो जो पहला लाइन है वो कहाँ से शुरू हो रहा है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले फिर से 0 कर देते हैं और ओके करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है लाइन स्पेसिंग। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं, पहले कुछ भी एक ऐसा हम सेंटेंस देते हैं, अब एंटर करते हैं यहाँ पे और लिखते हैं ये है दूसरा सेंटेंस। अब आप देखो तीसरा, पहला और दूसरा सेंटेंस के जो बीच का डिफरेंस है वो इतना है। अगर हम यहाँ से जाकर लाइन स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं, यहाँ ऑलरेडी बढ़ा था, हम कम कर देते हैं, 1 कर देते हैं 1.00 और करते हैं ओके। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिखें और एंटर करें तो आप देखो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस में हम लोगों को अंतर पता चल रहा है। यहाँ लाइन स्पेसिंग ज्यादा था, 2 के करीब था, इसीलिए यहाँ पर लाइन स्पेसिंग ज्यादा है। फिर हम यहाँ पर जाने के बाद लाइन स्पेसिंग को कम किए हैं, तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन स्पेस का, दोनों लाइंस के बीच का जो मिडिल स्पेस है वो कम है। यहाँ से आप जाकर मैनुअली लाइन स्पेस को भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सीधे पिक्चर के तरफ। पिक्चर्स अगर आपको इस पे इनपुट करना है तो पिक्चर्स पे जाने के बाद अब अपना लोकेशन देख लीजिए, आपको जहां से भी पिक्चर लाना है। मेरे कंप्यूटर पे भी फिलहाल कोई ऐसा पिक्चर है नहीं, तो हम शायद हो, मेरे कंप्यूटर पे अभी फिलहाल कोई पिक्चर है नहीं, लेकिन अगर आपको पिक्चर ऐसा लाना पड़े तो आप पिक्चर्स यहाँ पर डायरेक्टली पिक्चर्स पे क्लिक करके आपके किसी भी लोकेशन पे अगर कोई पिक्चर रहे आप डायरेक्टली पिक्चर्स ला सकते हैं और यहाँ पर आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद है पेंट। पेंट ड्राइंग इसमें देने का मकसद ये है कि अगर आप कुछ ऐसा ड्राइंग कर रहे हैं, आप कुछ छोटा मोटा ऐसा कुछ कैनवास वगैरह ड्रॉ करके यहाँ पर पुट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए हम यहाँ पर एक शेप बनाते हैं, ये एक शेप हम बनाए,
यहाँ पर कलर इस पे हम फिल किए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक मिनट, यहाँ पर हम एक शेप बनाते हैं। शेप बनाने के बाद हम इसमें करते हैं कलर फिल। हम इसे कॉपी, यहाँ से कॉपी भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल C सेलेक्ट करके कॉपी, यहाँ पे हम आकर कर देंगे कंट्रोल V। आप देख सकते हैं हम डायरेक्टली पेंट से यहाँ पर उस चीज़ को लेकर आ चुके हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को ट्राई करेंगे, इसीलिए पेंट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए आप प्रॉपरली यहीं से पेंट ओपन करके आप कुछ भी यहाँ पे डिज़ाइन करके वहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम मान लीजिए आपको, अगर आप कुछ लिखने से पहले आपको डेट एंड टाइम लगाना है, तो जैसे ही डेट एंड टाइम के सेक्शन पे हम जाएंगे, यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट में आप देख सकते हैं डेट और टाइम है। सारा डेट और टाइम सेम है, आज का अभी का ही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइम और डेट यहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्मेट में नजर आ रहा है, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पर लेके, जैसे कि हम ये लिए और ओके करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर वो डेट लग चुका है। हम एंटर करेंगे, अब हमको यहाँ पे टाइम देना है, तो टाइम हम ये दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मान लेते हैं हमको यहाँ पे कोई ग्राफ सेट करना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट हम किए हैं फिलहाल, आप लोग अलग अलग ट्राई करके देखेंगे। यहाँ पे ग्राफ चार्ट करके ओके करते हैं, तो आप देखो मेरे पास एक ग्राफ खुल रहा है, ठीक है। ये ग्राफ आप देखो तो मेरे वर्डपैड के भी पेज पर जाकर लग चुका है। अगर हमको ग्राफ में यहाँ पे कोई चेंजेस करना है, हम इस जगह पे चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ से कुछ चेंजेस करते हैं तो आपको वो चेंजेस यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आप उस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे कुछ करना है तो आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो वो जो ग्राफ का जो पैनल है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। आप कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्ट लाकर यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सीधा ये एक हम रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं यहाँ से, इसका साइज हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, एक मिनट, हम लाइन स्पेसिंग कम कर दिए हैं, ये सब एक जगह पे आ गया है। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर बचा है फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई एक ऐसा वर्ड हम यहाँ पर लिखते हैं आप लोगों को समझाने के लिए, जस्ट जैसे ये टाइपिंग। हम इस टाइपिंग को कहीं कहीं पर बीच बीच में यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर कहीं कहीं पर टाइपिंग हम वर्ड को डाल चुके हैं, लेकिन मान लेते हैं अभी शायद हम लोग इस चीज को आराम से पढ़कर ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट बहुत ही ज्यादा वर्ड्स का रहता, बहुत ज्यादा बड़ा रहता, तो मेरे लिए उस स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढना बहुत मुश्किल का काम था। हम उस चीज को जल्दी ढूंढ नहीं पाते क्योंकि वो डॉक्यूमेंट बड़ा था, और अगर हम उसको ढूंढ भी लेते तो फिर वो मेरा टाइम ज्यादा लेता, ठीक है। तो यहां पर मेरे लिए ऑप्शन है फाइंड। फाइंड पर जाने के बाद जैसे हम क्लिक करेंगे या शॉर्टकट लगाएंगे Ctrl+F, ध्यान रखेंगे शॉर्टकट Ctrl+F, ठीक है। यहां पर जाने के बाद जो वर्ड हमको चाहिए, हमको क्या वर्ड चाहिए, टाइपिंग, हम करते हैं नेक्स्ट। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर आप देखिए वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ टाइपिंग है और हम उसको क्लिक करते जाएंगे तो आपको वो हर चीज़ जहाँ जहाँ वहाँ पे टाइपिंग लिखा है आपको बार बार वो दिखेगा, ठीक है। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस पे जाने के बाद अगर हमको मान लीजिए मेरा कोई एक ऐसा वर्ड है जो बार बार लिखा हुआ है, आपको इफ इन केस अगर वो गलत हो जाए, आपको उसकी जगह पे कोई और वर्ड ऐड करना रहे, ठीक है, तो आप मान लीजिए मेरा यहाँ पे वर्ड है टाइपिंग, टाइपिंग की जगह पे हमको लिखना है राइटिंग, ठीक है। हम यहाँ पे कर दिए राइटिंग, और जैसे ही हम रिप्लेस ऑल करेंगे आप यहाँ पर देखो जितना भी जगह पे अभी तक टाइपिंग लिखा था, यहाँ पर जाके हम एक बार चेक करते हैं। देखिए टाइपिंग सर्च करते हैं, ये क्या लिख रहा है, नहीं है, वर्डपैड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, मतलब वो है ही नहीं, तो कहां से मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पे टाइपिंग जहां लिखा हुआ था वो बदल चुका है किसमें, तो राइटिंग में। अब हम जाकर यहाँ पे राइटिंग
सेलेक्ट करते हैं। अब आप देखो जहां जहां टाइपिंग था वो रिप्लेस हो चुका है राइटिंग से, ठीक है। उसके बाद है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल अगर आपको करना है तो आप यहां से क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल ए करेंगे तो सारा सिलेक्शंस एक बार में यहां हो जाएगा। तो वर्डपैड में बस इतना ही ऑप्शंस है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काम आ सकता है, जो होम के ऑप्शन पर है। लास्ट है व्यू। व्यू पर जाने के बाद आप यहां से जूम इन कर सकते हो और जूम आउट कर सकते हो। यहां से भी आप देखो तो राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे आप यहां से जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मान लो इतना जूम आउट कर दिए हो, आपको डायरेक्ट 100% पे आना है, तो आप यहाँ एक बार क्लिक करोगे 100% पे तो वो डायरेक्ट 100% पे हो जाएगा। ये है रूलर। आप इसे जब ऑन करके रखोगे तो ये आपको यहाँ रूलर नजर आएगा, ऑफ कर दोगे तो ये रूलर चला जाएगा। उसके बाद है ये स्टेटस बार। स्टेटस बार आप नीचे के बार को यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पर इसको ऑफ कर देंगे तो वो चला जाएगा, और ऑन रखेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेटस बार नजर आएगा। ये है वर्ड रैप। वर्ड रैप नो रैप करने पर देखो ये फ्लॉलेसली लिखता रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पर रैप टू विंडो कर देंगे तो मेरे विंडो साइज का हो गया पेज। अब यहाँ पर रैप टू रूलर कर देंगे तो मेरा रूलर जितना साइज का है वो उतने ही साइज पे लिखेगा। मेजरमेंट्स पे आप देखें तो इस रूलर को हम इंचेस में भी कर सकते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 इंच 2 इंच है। अगर इसे सेंटीमीटर में करना है तो आप देखो ये सेंटीमीटर में बदल गया है। इससे पॉइंट्स में भी बदल सकते हैं और इसे पिकास में भी बदल सकते हैं आप, ठीक है। इन जनरल हम लोग इंचेस पे लेके काम करते हैं। तो यही कुछ ऑप्शंस है जो MS वर्ड पर हम लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने में मदद करती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो करें।